यही सपा की सरकार थी। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, गाय काटने वाली कंपनी से चंदा लेने वाले भी अपने आप को कट्टर भैया की सफा होने जा रही। तो यही कहना चाहते हैं, ये सफा भारतीय जनता पार्टी को सफा करने जा रही, पूरी ताकत से सफा करने जा रही। जैसे लोकसभा में अयोध्या आ रहा है, योगी आदित्यनाथ जी को गंगा मैया ने श्राप दे दिया है, अब ये नहीं बन पाएंगे। अरे भैया आप बताइए, इनके राज्य में गंगा मैया में जो है बताइए, हिंदू मुस्लिम या जात, हनुमान जी की तक की जाति कौन बताया? भगवान को भी जातियों में बांट दिया गया, कौन बांटा? सिर्फ बीजेपी के। स्टेडियम किसने बनवाया? कैंसर इंस्टीट्यूट किसने बनवाया? हाईटेक कैंसर सिटी किसने बनवाया? किसने बनवाया? गोमती रिवर फ्रंट किसने बनवाया? क्या है, ये कॉरिडोर जोड़ दिया, वो कॉरिडोर जोड़ दिया, और 48 घंटे में 1519 करोड़ का ग्रीन कॉरिडोर बना था, और इतना बड़ा गड्ढा हुआ कि उसमें 5 बिलोरो गिर जाए। हमारे लिए छोटा सा बच्चा है। कौन है लोग जो जातियों में लोगों को बांट दे रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी है जो जातियों को लोगों में बांटती है। आपने देखा होगा, जाति और धर्म के नाम पर जो है जो बांटती है वो भारतीय जनता पार्टी है। योगी जी ने अपने ही तरफ इशारा कर दिया था। भैया ये योगी जी ने जनता पार्टी बांटती है तो ये क्या कहते हैं, अखिलेश यादव ने क्या किया था अभी इटावा वाली घटना में? यादव ने क्या कहते हैं, यादव को बुला के सम्मानित किया। मतलब ये लोग यादव लोग चाहते हैं, मतलब समाज के आपके लोग चाहते हैं कि मारे जाए, और जो मारा जाएगा उसको सम्मानित करेंगे। आप ये बताइए कि जो है मुख्यमंत्री जी के भाषण में आप सिर्फ हिंदू मुस्लिम के अलावा और कुछ आप देखते हैं? ये बताइए। अरे हिंदू कुछ और मुस्लिम बोलते क्यों ना हैं? करे? कुछ नहीं बोलते हैं। हिंदू मुस्लिम क्यों ना करे? ये मुसलमान हमारे देश में हमारी गंगा मैया में जाकर के मुसलमान लोग जाकर मांस का सेवन करते हैं और दारू पिलाने का काम कर रहे हैं। हमारी गंगा माँ को दारू सबसे ज्यादा बीफ तो यही एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सबसे ज्यादा तो यही एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आपके पास कोई वीडियो है? कोई वीडियो है? एक वीडियो दिखाओ। काय अनुराग ठाकुर काय की बेल्ट पहनता, बताइए। अनुराग ठाकुर काय पहनता है? भारतीय जनता पार्टी के नेता की बात बता रहा हूँ। वायरल हुआ था हमारा श्रीवास्तव जी, बेल्ट तो वायरल हुआ है। तभी अनुराग ठाकुर बेल्ट पहने, तभी अनुराग ठाकुर बेल्ट छुपा रहे थे ऐसे करके। मुझे दिखाओ। वो नहीं है आज। समाजवादी पार्टी के रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, गाय काटने वाली कंपनी से चंदा लेने वाले भी अपने आप को कट्टर हिंदू बताएगा। 200 करोड़ का चंदा लिए ये 200 करोड़ का चंदा फंड में लिया गया। समाजवादी पार्टी के नेता है। मैं कह रहा हूँ गाय काटने वाले इन्हीं के पार्टी के लोग हैं। आप ही के मंत्री अरुणाचल प्रदेश में सोनम वांगचुक बीफ खाते हैं। सोनम वांगचुक आप ही के अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। वह कहते हैं डंके की चोट पे मैं बीफ खाता हूँ। गूगल करिए आप। वो खाते होंगे तो तुम भी खाओगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है। नहीं, आप बच्चे ने फंसा दिया आपको फंसा दिया बच्चे। गलत नहीं पढ़ा, उसने सवाल लिया, उसने बताया। पहले ये यादव का बच्चा है, पहले भैंस का दूध पिए और आगे बढ़े। पहले वैसे दूध पी के इतना प्यारा है, बोल रहा है आपको ले रहा है इधर आइए। भैंसे का दूध पी के इन लोग को लपेट रहा हूँ यहाँ आके। क्या कह रहे हैं? कौन है जातियों में बांट रहा है लोग? भारतीय जनता पार्टी में हमारे दो महान हस्तियां बैठी हैं, मोदी जी और अमित शाह जी। योगी जी का साफ साफ इशारा दोनों की तरफ जा रहा है और ये जनता भी देख रही है। योगी जी ने जो इशारा किया है कि ये षड्यंत्र चल रहा है हिंदुओं को बांटने का, अब वो मोदी जी और अमित शाह जी बांटना चाहते हैं और उनकी दाल नहीं गलने वाली है। ये उत्तर प्रदेश माननीय योगी जी का है, ये उत्तर प्रदेश योगी जी का है। यहाँ दाल नहीं गलेगी, न मोदी की और न अमित शाह जी की। यहाँ पे मोदी जी का नहीं, योगी जी का राज है। मुझे याद आ रहा है वो वाला समय 2017 में 2016 से जब समाजवादी पार्टी में फूट पड़ी थी, तो उसका नुकसान समाजवादी पार्टी को 2017 में हुआ था। तो भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा माहौल बनाया, सपा टूट गई, पिता पुत्र में झगड़ा शुरू हो गया, शिवपाल चाचा अलग हो गए। आप लोगों ने उस समय बड़ा माहौल बनाया, बीजेपी वालों ने, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ। आज वही स्थिति बीजेपी के लिए दिख रही है कि केंद्र बनाम उत्तर प्रदेश लड़ रहा है। मोदी जी कह रहे हैं मोदी जी कह रहे हैं उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में भी यही होने वाला है। 2027 में भाजपा हटेगी, सरकार बदलेगी, लेकिन 2029 में योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे दोबारा। तो यहाँ से सत्ता बदलवा इधर, यहाँ सत्ता बदल जाएगी, मुख्यमंत्री बनेंगे तो प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे योगी जी। 27 में हरवाओ, 29 में जिताओ। बिल्कुल ठीक बात। 27 में देखिए भाजपा की सरकार फिर से आ रही है और हमारे आदर्श जो हैं आदरणीय संत महंत मुख्यमंत्री जी 2029 में प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं
और 2027 में भाजपा की सरकार बनेगी और केंद्र जिसको मुख्यमंत्री बनाएगा उसका हम स्वागत करेंगे। लेकिन बाबा जी प्रधानमंत्री बन जाए। हाँ, बाबा जी हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे, बिल्कुल। यानी सपा के लिए रास्ता खाली कर रहे हो क्या? सपा कहाँ है भैया लड़ाई में, आप कह रहे हैं लड़ाई में सपा कहाँ है? सपा तो सफा हो चुकी है। 24 में भी नहीं थी, 37 सीटें पाई हैं। अब एक बात बता दे रहे हैं आपको एक बात बता दे रहे हैं, जो केंद्र में अमित शाह जी बैठे हैं उन्होंने अपने तरीके से रणनीति कर दी। अगर योगी जी का चला होता, योगी जी के हिसाब से अगर लोकसभा की सीटें बांटी गई होती तो सपा वहाँ पे भी हो गई तो थी। फिर 2027 में वही अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, तो फिर गड़बड़वा देंगे। नहीं, अब योगी जी का चलेगा, क्योंकि देखिए पूरा भारत चाहता है योगी जी को। योगी जी को अब देखिए ये दोनों गुजराती जाके गुजरात बैठने वाले हैं और हमारे संत महंत मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर प्रधानमंत्री बनने वाले जो हैं। कह रहे हैं बड़े भैया की सफा होने जा रही, तो यही कहना चाहते हैं ये सफा भारतीय जनता पार्टी को सफा करने जा रही, पूरी ताकत से सफा करने जा रही। जैसे लोकसभा में अयोध्या हराया है उसी तरीके 27 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। हरा दिया, बताओ। भैया देखिए बेचारे दिक्कत सुनिए, दिक्कत ये है, ये बेचारे तो 2017 से सपना देख रहे हैं और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी सपना देख रहे हैं। और 400 पार का कहाँ सपना तो हम 3 बार से सपना तो ये भी देख रहे थे, 400 पार का कहाँ सपना पूरा हुआ? तो देखना सबका अधिकार। सत्ता में हम लोग सत्ता में हैं और ये सत्ता में आने का सपना देख रहे हैं और ये सपना कभी पूरा नहीं होने वाला। यार बेटा यादव जी सुन ले। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को गंगा मैया ने श्राप दे दिया है, अब ये नहीं बन पाएंगे। अरे भैया आप बताइए, इनके राज्य में गंगा मैया में जो है, बताइए कि रोजा इफ्तार और हड्डी गंगा मैया में फेंका जा रहा है। इनकी लाइव इंटेलिजेंस खुफिया विभाग क्या कर रहा था? जानबूझकर ये सत्ता पाने के लिए हिंदू मुसलमान कराना चाहते हैं, मंदिर मस्जिद कराना चाहते हैं। इतने निचले स्तर तक गिर जाएंगे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। सच गंगा जी ने श्राप दे दिया। गंगा जी ने श्राप दे दिया। रात को बिलख रो रही थी गंगा मैया। मैं कहा कि गंगा मैया, अरे माफ कर दीजिए योगी जी को। कहे नहीं, अब ये अति कर दिया है। और मिलने आई थी। अरे हम तो भैया देखे, हम तो बहुत क्षमा याचना किए। ये तो वही बात हो गई। या तो हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम आए नहीं अपने आप, हमको गंगा मैया जी ने बुलाया था, या तो अब दूसरे यादव जी मिल गए हैं, कह रहे हैं कि हमको गंगा जी मैया आई बताई है कि हमने योगी जी को श्राप दे दिया। आइए यादव जी इधर भी, आज हमको बहुत यादव जी लोग मिल रहे हैं। बड़े यादव जी, क्या लग रहा है, कौन है जातियों में लोगों को बांट रहा है? योगी जी कल ललकार दिए हैं बीजेपी ये तो जातियों में और धर्म में भी बीजेपी के लोग अब बीजेपी बांट रही है। हाँ, जातियों में भी बांट रही है और धर्म में भी बांट रही है। और बता दीजिए, किसी पार्टी का मुद्दा रहा हो, हिंदू मुस्लिम या जात, हनुमान जी की तक की जाति कौन बताया? भगवान को भी जातियों में बांट दिया गया, कौन बांटा? सिर्फ बीजेपी के लोग। नफरती है बीजेपी के लोग, नफरत फैलाते हैं। नफरत को कौन मिटाएगा? सपा समाजवादी माननीय अखिलेश जी। हाँ, लेकिन एक समय नहीं के लिए नारा लगता था कि सबसे बड़े सांप्रदायिक लोग तो यही लोग हैं। नहीं, कसता ही नहीं। कभी ये ऐसा कोई कही नहीं सकता है कि संप्रदाय सिर्फ अखिलेश जी के सरकार में हुआ हो। हाँ, वही समीकरण निकाल लेते हैं लोग। वो ये लोग बदनाम ही कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। खुद जाके इफ्तार पार्टी में सिलेक्ट हो रहे हैं और हम लोगों को महाराष्ट्र वाले, अभी देखिए डिप्टी सीएम बिहार के सम्राट चौधरी, वो भी जाके ओढ़े हैं। वो टोपी पहने तो रासलीला और दूसरा कर दे तो कैरेक्टर ढीला। मतलब हम नमाज पढ़े तो ठीक है, तुम पढ़ोगे तो तुम देशद्रोही हो गए। हाँ, देशद्रोही हो गए। ये समाजवादी पार्टी वाले समझा। आपने MY समीकरण की बात करी, क्या 22 लाख लैपटॉप सिर्फ मुस्लिम यादव को मिला? समाजवादी पेंशन सिर्फ मुस्लिम यादव को मिला? कन्या विद्याधन सिर्फ मुस्लिम यादव को मिला? लोहिया आवास सिर्फ मुस्लिम यादव को मिला? 100 नंबर सुविधा किसको मिली? 108 सुविधा किसको मिली? 1090 किसको मिला? आगरा एक्सप्रेस किसने बनवाया? पूर्वांचल एक्सप्रेस किसने बनवाया? 45 जिलों को 4 लाइन से जोड़ने का काम किसने बनाया? इकाना स्टेडियम किसने बनवाया? कैंसर इंस्टीट्यूट किसने बनवाया? हाईटेक कैंसर सिटी किसने बनवाया? किसने बनवाया? गोमती रिवर फ्रंट किसने बनवाया? 22 लाख लैपटॉप जब समय पे महिलाओं की मौत हो जाती थी पर्सनल पीड़ा से, तो 108 नंबर वरदान साबित हुई है। अब अखिलेश यादव के ऊपर उंगली उठाएगा, कौन उठाएगा? वाले अब योगी जी के कार्यकाल, योगी जी ढोंगी जी अब सब मुख्यमंत्री के लिए एक कचौड़ी एक समोसा ढोंगी जी पे हमको नहीं भरोसा है। योगी जी क्या है?
एक काशी कॉरिडोर बनाने के लिए 1500 साल पुराने मंदिर तोड़े। इसका विरोध भारत के शंकराचार्य ने किया है कि नहीं किया है? अभी देख लीजिए, भारत की संस्कृति मनकंका घाट को तोड़ दे। भारत के प्रधानमंत्री बताइए बजरंग बली की पतंग उड़ा रहे हैं, और जब और ये लोग हिंदू वाले बनते हैं। जी। अब तुम बताओ, ये तो एक सांस में इतना योजना बता दिया, तुम उनसे भी बड़े तुम लग रहा है योजना बताओगे हमको। जो काम करा है वो तो बताएंगे ही हम समाजवादी लोग। इन्होंने क्या काम करा है ये भी बता दें। क्या काम करा है? बस बीफी एक्सपोर्ट करते हैं, भाई यही काम है उनके पास। बीफी एक्सपोर्ट करते हो, कोई काम नहीं। तो एक सांस में लड़के ने काम गिनाया है। आगरा एक्सप्रेसवे से लेकर इकाना स्टेडियम तक, आगरा एक्सप्रेसवे तक, सफाई का डेवलपमेंट। इनको पहले ये बताइए, इकाना स्टेडियम मायावती जी ने लाया था, ठीक है? वो मायावती जी, आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं है, फिर आपको पता नहीं है। दूसरी चीज बनवाने में अंतर होता है कि नहीं? ये एक बनवा दे कोई, ये क्या किए? ये अपना काम बताएं। हम मान रहे हैं कि कुछ चीज अखिलेश जी ला रहे होंगे, नहीं कर पाया, उसको ये बनवाए हैं। गंगा मैया मैंने मुस्लिमों का रोजा इफ्तार नहीं करवाया। माननीय योगी आदित्यनाथ ये 10 काम भारतीय जनता पार्टी के लखनऊ में गिना दे, मैं आज ही भारतीय जनता पार्टी का समर्थक हो जाऊंगा। 10 काम लखनऊ में गिनो। देखिए भारतीय जनता पार्टी का तमाम काम है, इनको क्या पता है? 10 काम गिना दीजिए। हाँ, बता रहे, सुनिए, यही सपा की सरकार थी। सपा की सरकार नहीं, सुनोगे नहीं? यही सपा की सरकार थी, यही सपा की। अरे सुनोगे, सुनो तो काम गिनाइए। एक मिनट सुनो। यही सपा की सरकार थी कि ग्रामीण समाज में, ग्रामीण लोगों को और इसमें जो शहरी लोगों को 12 घंटे बिजली मिलती थी। हमारे योगी जी आकर उसको 18 घंटे कर दिए। यही दिक्कत है। प्लांट लगवाए, बिजली कितने प्लांट लगवाए हैं? कई बिजली प्लांट लगवाए आपके बाबा जी, दे कहाँ से रहे हैं बिजली? वो प्लांट का लगवाए हैं। हर जिले में मेडिकल कॉलेज, हर जिले में मेडिकल कॉलेज, सुनिए, हर जिले में मेडिकल कॉलेज है, डॉक्टर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हर जिले में बड़ी खबर है, हर जिले में मेडिकल कॉलेज भारतीय सरकार ने, जनता पार्टी की सरकार ने बनवाया, लेकिन डॉक्टर नहीं है। ये बड़ी बात। डॉक्टर नहीं है। मेडिकल का भैया शांत रहो, थोड़ा सा बोल लो ज्यादा, अभी जवानी न चल रहा है अभी। हाँ, हर जिलों में डॉक्टर नहीं है और मेडिकल कॉलेज खट बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि जब मेडिकल कॉलेज बनेगा तभी तो भैया बिल्डिंग बनेगी, और बिल्डिंग बनेगा तो विकास होगा, तब पैसा मिलेगा। तो भैया जो सरकारी धन का दुरुपयोग कैसे होगा? डॉक्टरों को अपॉइंटमेंट करिए, अच्छी बात है। मेडिकल कॉलेज जगह जगह बना दिए गए हैं। लखनऊ में ग्रीन कॉरिडोर बना, अभी उद्घाटन हुआ परसों, खुलते ही गड्ढा हो गया वो। अरे तोड़ा गया समाजवादियों, आप समाजवादियों द्वारा तोड़ा गया उसको। बोल दिया झूठ, चुप रहिए, मेरी बात का समाजवादियों द्वारा तोड़ा गया उसको। भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की वहाँ पे कोशिश की गई। पहले मेरी बात को सुनने दीजिए। मात्र 48 घंटे हुए, मान मुख्यमंत्री आए, मान रक्षा मंत्री आए, मान श्री योगी आदित्यनाथ है, ये क्या है? ये कॉरिडोर जोड़ दिया, वो कॉरिडोर जोड़ दिया, और 48 घंटे में 1519 करोड़ का ग्रीन कॉरिडोर बना था, और इतना बड़ा गड्ढा हुआ कि उसमें कहो 5 बिलोरो गिर जाए। अब ये सरकार की नाकामी नहीं है, नाकामी है कि नहीं, ये बताइए आप। आपको भरोसा है कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, सुनो, जो इंजीनियर और मजदूर हो ऐसे थर थर कांपते हैं, तो ऐसा कैसे टागे का गड्ढा हो गया अगले दिन? सुनिए, थर थर कांपते हैं तो फर्जी काम कैसे कर सकते हैं? और ग्रीन कॉरिडोर का जो, सुनिए, ग्रीन कॉरिडोर का जो आविष्कार हुआ, उसके बाद ही जाने वाले हैं। अब समाजवादी पार्टी को हम लोग अभी वोट नहीं दे रहे हैं, ना हम लोग बसपा को वोट दे रहे हैं, ना हम लोग भाजपा को वोट दे रहे हैं। इधर जा रहे हैं। अब यही नहीं समझ में आ रहा, अब समय आएगा, पूरा सवर्ण समाज बैठेगा, सभा समाज पूरा बैठ करके हम लोग फैसला करेंगे कि हमको किसके साथ हो। भैया योगी जी कौन है? योगी जी योगी जी हमारे यूजीसी जी हमारे बोले एक बार क्या जा रहे हैं? अच्छा यूजीसी बोले क्या? यूजीसी क्या योगी जी का एक को बच्चा नहीं है, योगी जी का एक को बच्चा नहीं है, उनके बच्चे को तो अपराधी बनाया। मेरा बच्चा अभी इन्होंने कहा कि मोरंग घोटाला सबसे बड़ा, मैं ताजा घोटाला इनको बता दूं, योगी सरकार का
कि राम मंदिर के पास में अयोध्या की जमीन किस भाव खरीदी गई, किस भाव बेची गई, क्या उसको ये घोटाला मानेंगे? अजय भैया आप बताइए। घोटाला नहीं, वो बिजनेस है। सुनिए, वो बिजनेस है, वो बिजनेस कोई है। भी बिजनेस है, ये भ्रष्टाचारियों के ही हाल है। कमीशन पे कमीशन, उसमें भी भ्रष्टाचार हो रहा है, उसमें और सबसे ज्यादा गंगा मैया बसपा जो जातियों में बांट दे रहे हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो जातियों में बांट रहे हैं, हिंदू को हिंदू से बांट रहे हैं, जानवरों को बांट रहे हैं, गाय में बंटवारा कर दिए। निश्चित रूप से माननीय जो है भाजपा के लोग, सुधांशु त्रिवेदी, अमित शाह, मोदी एकदम लगे हुए हैं, सब जानवर हिंदू सबको बांट दे रहे अरे हैं। प्रकांड प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, आप उनका नाम कैसे ले लिए भाई? अरे प्रकांड ऐसा है, प्रकांड झूठा, प्रकांड झूठा। अगर भाजपा की बात आ जाए नेताओं की, तो पहले तो हम सोचते थे कि दो ही झूठे हैं इसमें, एक मोदी एक शाह, लेकिन अब तो हमको दिख रहा है कि कोई ऐसा बचे नहीं जो झूठा हो। और दूसरी बात, प्रकांड इनके पास कौन सी मशीन है कि जितने भ्रष्टाचारी हैं भाजपा में गए नहीं कि एकदम साफ, एक निर्मल। कौन सा साबुन है, कौन से, कल लगता है कई नदियों का पानी इकट्ठा किए, एक नदी का तो इकट्ठा नहीं, मतलब इतना निर्मल नहीं हो जाएंगे। कई नदियों का पानी, कई कंपनियों का साबुन मिला करके कुछ हो एक सकता है बनाए। पिछले, इधर बताओ आखिरी सवाल, कौन बन रहा है मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का? श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री क्यों बने। बनेंगे मुख्यमंत्री? जो उन्होंने 2012 के समय में जो काम किया उसकी वजह से बनेंगे मुख्यमंत्री। योगी जी फिर से सत्ता में आने वाला है, किसी के माई के लाल में हिम्मत हो तो रोक के दिखा दे। जनता के एक कचौड़ी एक समोसा ढोंगी जी पे नहीं भरोसा। ये सपना बेचारा कैसा तख्त भी बदलेगा, ताज भी बदलेगा, 2027 में पैमानों का राज भी बदलेगा। बस हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। ठीक है दर्शकों, हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर। जब से यूजीसी आया था उसके बाद कहीं ना कहीं सामाजिक समरसता में आप गड़बड़ियां देख रहे थे। एक समुदाय यूजीसी का विरोध कर रहा था, एक समर्थन में उतरा हुआ था। लोग कह रहे थे कि बीजेपी के लिए इधर कुआं उधर खाई। सवाल लोग यही पूछ रहे थे कि जो यूजीसी लेकर आई, जो पार्टी यूजीसी लेकर आई, वो क्यों नहीं इस पर बयान दे रहे हैं? बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े प्रकांड प्रवक्ता सब चुप बैठे, विपक्ष भी इस पर चुपचाप बैठा रहा कि कहीं मेरा वोट बैंक तो ना खराब हो जाए। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि हम नाराजगी तो मोदी जी से, हम योगी जी से थोड़ी है। आने वाले समय में योगी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। अब आने वाले समय में जनता तय करती है कि कौन बनेगा मंत्री, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। तब तक देखते रहिए नेशनल अयोध्या। नमस्कार।